आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 करने वाले हैं। आर एस अग्रवाल क्लास 10 की बुक से चैप्टर नंबर 7A है, एग्जाम्पल नंबर 9 और ट्रायंगल चैप्टर का नाम है हमारा। इससे पहले के सारे एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको देखना है तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। और इसका पूरा का पूरा चैप्टर का ना वन शॉर्ट वीडियो भी है, आप चाहो तो वन शॉर्ट वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया गया है अलॉन्ग साइड डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। जो डी ई है ना हमारा भैया, कहाँ है डी, तो डी ई जो है हमारा वो ओ क्यू से पैरेलल है, यानी कि ये वाला साइड जो है भाई ये इसके पैरेलल दिया गया। आगे कह रहा है कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। डी एफ बोलो तो ये वाला, तो ये जो साइड है ये ओ आर से पैरेलल है। तो बोल रहा कि शो डैट ई एफ, ये जो ई एफ है ये पैरेलल होगा क्यू आर के। ये हमें दिखाना है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। चलिए तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो पहले गिवन लिख लो, गिवन लिखोगे तो गिवन क्या है मेरे भाई, तो गिवन है हमारा कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड, और क्या है हमारा, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ये हमारा गिवन है, ठीक है। आइए अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव में लिखता हूं मैं कि टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ई एफ जो होगा हमारा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। चलो इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ। आइए देखते हैं प्रूफ क्या करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, देखो तो क्या हो जाएगा हमारा कि पी क्यू ओ में ई डी जो है ना वो ओ क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ लिख दो कि ई डी इज पैरेलल टू, क्या हो गया हमारा, ओ क्यू, ठीक। जब हमारा पैरेलल है ओ क्यू के, तो बाय थेल्स थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा कि पी ई बाई ई क्यू, है ना। तो देयरफॉर पी ई बाय ओ ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानो, रीजन में डाल दो कि बाय थेल्स थ्योरम से हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा अब देखो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पी ओ आर, तो देखो इन ट्रायंगल पी ओ आर में क्या होगा भाई मेरा हमारा कि, तो डी एफ जो है ना हमारा, डी एफ ये गिवन है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये गिवन है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर बाय द थेल्स थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, जब ये इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, थेल्स थ्योरम अगर नहीं करा है जगह कर लेना। तो पी ई बाई ई आर, ठीक है। तो पी एफ है, सॉरी पी एफ, ये पी एफ है ना, तो पी एफ बाय एफ आर इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा कि पी डी बाई डी हो जाएगा। तो पी डी बाय डी ओ हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मानो और रीजन फिर से हमारा क्या होगा कि बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम से हमारा ये भी हो गया। तो देखो तो ये भी हमारा पी डी बाई डी ओ जो है इसके बराबर, यहाँ भी पी डी बाई डी ओ इसके बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मालूम चल रहा है, 1 एंड 2 से मेरे भाई कि जो है ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी कि पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर हो जाएगा। क्यों हो गया मेरे भाई, तो पी डी बाई डी ओ इसके बराबर है, पी डी बाई डी ओ इसके बराबर है, तो ये इसीलिए ये दोनों आपस में ही बराबर हो जाएगा। मेरा हाइट आपके हाइट के बराबर, आपका हाइट आपके भाई के हाइट के बराबर, तो मेरा हाइट आपके भाई के हाइट के बराबर हो जाएगा ना। तो बस वही रीज़न है। तो अब क्या हो जाएगा, जब रेशियोज हमारे इक्वल हो गया, यानी कि पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर हो गया, हमारा रेशियोज इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर जो हमारा ई एफ है ना, ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। रीजन क्या डालेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम,
तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हमारा क्या हो गया, ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल हो गया, यही प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया हमारा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक रिएक्शंस, आई होप सबको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, देखते हैं कि 10 में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 10 में कि इन द गिवन फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी। एल एम जो है ना हमारा, यानी कि ये जो एल एम है मेरे भाई, ये वाला एल एम दिख रहे हैं, ये सी बी के पैरेलल है, ठीक। और एल एन जो है हमारा, एल एन बोले तो ये एल एन, तो ये एल एन जो है ये पैरेलल है सी डी के, ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है। चलिए, तो आई कह रहा प्रूव डेट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ये मुझे प्रूव करना है। तो बहुत ही ईजी है मेरे भाई, बहुत सिंपल। तो उसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो सोल्यूशन गिवन वगैरह लिख लेना यार आप लोग, ठीक है ना। इसमें गिवन कुछ भी नहीं लिख देना, इन द गिवन फिगर ये उसके पैरेलल है, वो उसके पैरेलल है, कुछ नहीं। टू प्रूव लिख देना कि टू प्रूव में हमें इसको प्रूव करना है। चलिए, तो सॉल्यूशन देखो कि क्या होगा हमारा, कि इस ये ट्रायंगल लेता हूँ ए एम एल, ये ट्रायंगल लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल ए एल एम, तो इसमें क्या है हमारा ए एल एम में कि बी सी इज पैरेलल टू क्या है हमारा एल एम के पैरेलल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, तो सोचो तो ये जो बी सी है ना, बी सी ये इसके पैरेलल है, तो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल ए सी भी होगा हमारा। ये आपने कॉरेलरी ऑफ थेल्स थ्योरम जो था हमारा उसमें है। तो थेल्स थ्योरम रीजन आपको सिर्फ थेल्स थ्योरम डालना, आपका काम बन जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा ये भी हम होता है कि ए एम बाई ए बी, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों लिया हम लोगों ने, सर ये तो ये होता है कि ए बी बाई बी एम होता है, तो मैं ए एम बाई ए बी ये भी लिख सकता हूँ, ये भी हमारा होता है। और ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रूफ करने में ए एम बाई ए बी है इसलिए। तो चलो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि ए एल बाई ए सी हो जाएगा हमारा। तो ए एल बाई ए सी होगा, रीजन में डाल देना कि बाय थेल्स थ्योरम। चलिए, इसको इक्वेशन 1 मान लो। चलिए दूसरा देखिए, तो अब देखो ट्रायंगल चेंज कर रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल लेता हूँ ए एल एन, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए एल एन, इसमें क्या होगा, सी डी जो है हमारा, सी डी इज पैरेलल टू ए एल। तो क्या जाएगा कि देयरफॉर के ए एल बाय ए सी जो है ये इक्वल होगा हमारा ए एन बाय एन डी के, ए मतलब ए डी के, ए डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसको इक्वेशन 2 मान लो। रीजन फिर से वही हो जाएगा हमारा कि बाय थेल्स थ्योरम से ही हो गया हमारा। तो अब तुम खुद देखो मेरे भाई कि ए एल बाई ए सी इसके बराबर, यहाँ भी ए एल बाई ए सी इसके बराबर, तो यानी कि दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा कि ए एम बाई ए बी, तो ए एम बाई ए बी इज इक्वल हो जाएगा हमारा के ए एन बाई एन डी के, तो ए एन बाई ए डी के। यही तो हमको प्रूव करना था, टू प्रूव में हमारा था, तो ये प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल और आसान सा ये थ्योरम था हमारा। तो प्रूव्ड लिख देना, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था हमारा डिएशन से एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 कर लिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चले जाए, बताते चले जाए। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। मतलब इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर हमें दिया गया है, बोला कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी के, यानी कि ए बी जो है ना हमारा ये डी ई के पैरेलल है। और बोला कि बी डी जो है ना वो ई एफ के पैरेलल है, यानी कि ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। चलिए आगे कह रहा है कि प्रूव डेट डी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। तो देखो इसको है ना भाई, आपको मैं थोड़ा सा इसके लिए ना जोरदार एक ट्रिक दे रहा हूँ, ये बहुत काम आएगा जब आप पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे आगे चल के एक्सरसाइज में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, ये हमारा है। इसको आप रफली करना पड़े, ठीक है ना। अब देखो तो डी सी का स्क्वायर मतलब क्या होगा कि डी सी इंटू डी सी, 2 बार डी सी होगा, नहीं समझ हमारी बात, ठीक है, 2 बार डी सी होगा, डी सी का स्क्वायर है तो सी एफ इंटू ए सी। इसमें से एक टर्म को इधर बुला लो और एक को इधर भेज दो, तो सी एफ को इधर बुला लो, तो यानी कि डी सी बाई सी एफ इज इक्वल टू ए सी वहाँ है और इस डी सी को इधर भेज दो
तो बाई डी सी। अगर हम इतना ले आए ना तो मेरा काम बन जाएगा डी सी बाई सी एफ। डी सी देखो, डी सी बाय सी एफ, ये वाला, ये पोर्शन बाय हम क्या ले आए कि ए सी बोले तो ये यहाँ से पूरा ए सी बाय सी डी। तो सी डी कहाँ गया भैया हमारा सी डी यानी कि सी डी, ए सी बाय सी डी अगर कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे करेंगे ये रफ में आप कर लेना, इससे आपको काफ़ी हिंट मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन गिवन वगैरह लिख देना मेरे भाई, गिवन तो सब तो लिख ही सकते हो आप। सॉल्यूशन देखो क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर हम ये ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, जब ये इसके पैरेलल है तो सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी ई बाई ए बी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि सी ई बाई बी ई, ये हो जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, रीज़न क्या होगा, तो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। चलिए अब देखो, फिर अब हम ट्राइंगल चेंज कर रहे हैं, तो अब ले रहे हैं हम लोग इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग सी डी बी या बी सी डी। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये और ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल बी सी डी है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बी डी के, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सी एफ बाई एफ डी, सी एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी ई बाई बी ई। रीज़न सेम रीज़न होगा, बाय थेल्स थ्योरम। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, एकदम बात समझ में आ रही। इस वाले को अगर मैं इक्वेशन 1 समझूं और इस वाले को मैं इक्वेशन 2 मानूं तो 1 इंटू से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, देखो तो सी ई बाई बी इसके बराबर, सी ई बाई बी इसके बराबर, यानी कि दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि सी एफ बाई एफ डी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ दोनों तरफ से, कर सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं, कर देता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो तो यानी कि डी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू, यहाँ भी इंटरचेंज होगा, यानी कि एफ डी अपॉन सी एफ। देखो मैंने क्या किया, पलट दिया है, नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले के नीचे, नीचे वाले के ऊपर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इक्वल में हम लोग इक्वल को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो जोड़ने से मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि डी ए प्लस सी डी अगर जोड़ेंगे ना हम, तो डी ए कहाँ गया, डी ए प्लस सी डी जोड़ेंगे तो ए सी बन जाएगा हमारा, इससे फ़ायदा हमें मिलेगा, बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। तो आइए हम लोग वही काम करने वाले हैं, तो +1 करते हैं दोनों साइड। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो डी ए, या फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, जगह कम है ना, आपको दिखिएगा। तो देखो डी ए, दिस इम्प्लाइज डी ए बाय सी डी में मैं +1 कर रहा हूँ इज इक्वल टू एफ डी प्लस सी एफ में मैं +1 कर। सर आपने +1 क्यों किया, हम लोग क्यों करेंगे, देखो वो +1 इसलिए कर रहे हैं, हमको जो प्रूफ करना है वो देखो, प्रूफ जो करना है हमको, देखो सी डी है, सी डी है, सी एफ है, सी एफ है, मगर ऊपर नीचे देखो, ऊपर में क्या है हमारा ए सी बोलो तो ये पूरा वाला पार्ट, और उसके बाद डी सी बोलो तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट लाने के हमको ए सी लाने के लिए हमको +1 कर रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो हमारा ए सी आ जाएगा, ये वाला, यकीन नहीं तो तुम देख लो अभी आ जाएगा। तो देखो दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा सी डी, ठीक। तो यहाँ तो डी ए का डी ए ही रह जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पर 1 है तो 1 से इसको करेंगे सी डी, 1 तो यानी कि सी डी हो जाएगा हमारा। सिंपली जोड़ना है हमको, जैसे कि आप जोड़ते हो जब बराबर रहते हो, है ना, सम। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सी एफ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एफ डी प्लस सी एफ हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा कि ए डी प्लस सी डी, ए डी बोलो तो ये और सी डी बोलो तो ये, दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए सी निकल जाएगा, तो ये आ गया हमारा ए सी बाई सी डी। देखो तो ए सी बाई सी डी आ गया ना हमारा, ये चीज़ें इसीलिए +1 किया था इज इक्वल टू। अब ये कैसे आपको एग्जैक्टली मालूम चलेगा सर यहीं पे करना है, तो वो प्रैक्टिस से मालूम चल जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया आपको मालूम है, तो इस तरह से प्रैक्टिस से आपको हर चीज़ें आने लगेंगी, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ओके ना। तो अब दो एफ डी प्लस सी एफ, एफ डी बोलो तो ये एफ डी और सी एफ बोलो तो ये सी एफ, दोनों को जोड़ेंगे तो सी डी निकलेगा हमारा, सी डी यहाँ पे है ना। चलिए तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो सी डी आ जाएगा, तो सी डी बाई सी एफ, तो ये हमारा हो गया
प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, देखो तो सी डी इंटू सी डी यानी कि सी डी का स्क्वायर, तो सी डी का स्क्वायर हो जाएगा और ए सी को इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि ए सी इंटू सी एफ। तो यही हमको जो है प्रूव करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यही हमको प्रूव करना था, तो हो गया हैंस प्रूव्ड। चलिए हमारा ये हो गया डन। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो स्टार्ट करता हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 11 था ये हमारा। तो डियरेशंस यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है डियरेशंस, तो कमेंट सेक्शन में बताते चले जाएँ। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 12 में कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। देखो ये जो पी क्यू है ना, ये ए बी के पैरेलल है। पहला पी आर इज पैरेलल टू ए सी। पी आर बोलो तो ये वाला, तो पी आर जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो वी हैव टू प्रूव दैट कि क्यू आर जो है वो बी सी के, क्यू आर जो है वो बी सी के पैरेलल होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखो है हालांकि ईजी। सो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा भाई सॉल्यूशन में कि देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो क्या है क्यू बी, क्यू पी जो है पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। तो देयरफॉर इसीलिए क्या होगा हमारा कि ओ क्यू बाय ओ बी, ओ क्यू बाय क्यू बी इज इक्वल हो जाएगा हमारा ओ पी बाय पी ए। इसमें वो थेल्स थ्योरम ही लगने वाला है। तो रीजन बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा इक्वेशन हमको मिलेगा यहाँ से, इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है ना, ओ ए सी कर दो। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक है, तो देखो तो पी आर जो है वो पैरेलल है ए सी के। तो पी आर इज पैरेलल टू ए सी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि ओ पी बाय पी ए, बात समझ आ रही है ना, या फिर ओ आर बाय ओ आर बाय आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि ओ पी बाय ए पी। ठीक है, रीजन फिर से वही डालेंगे कि बाय थेल्स थ्योरम। ठीक, इसका जो रीजन इक्वेशन होगा इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हमें मिल रहा है, ओ पी बाय पी ए इसके बराबर, ओ पी बाय ए पी इसके बराबर, यानी कि दोनों आपस में बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है वो देखो तो कि ओ क्यू बाय क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ आर बाय आर सी के। रीज़न क्या डालेंगे हम लोग, रीज़न क्या, बस ये दोनों तो हो गया हमारा। अभी हम लोगों ने प्रूफ फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोगों ने किया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर, तो ओ क्यू बाय क्यू बी, ओ क्यू बाय क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर बाय आर सी हो गया हमारा। रेशियोज इक्वल हो गया इस ट्रायंगल में, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर फिर अब ये लिख दो कि इन ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है ना, ओ क्यू बाय क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर बाय आर सी। तो देयरफॉर ठीक है ना कि लाइन पैरेलल हो जाएगा हमारा, क्यू आर इज पैरेलल टू सी बी या बी सी, पैरेलल टू बी सी। रीजन बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से हमारा दोनों लाइन, ये दोनों लाइन में पैरेलल हो गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो डियरेशंस कैसा लगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 13 में, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। जो एंगल बी है ना, ये एंगल सी के बराबर है। बात समझ में आ गई। चलिए तो फिर क्या होगा हमारा कि एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी जो है वो सी के बराबर है, यानी कि दिस मच इज इक्वल टू दिस दैट मच। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई है ना वो बी सी के पैरेलल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन गिवन तो लिख सकते हो यार, लिख दो क्या गिवन। तो गिवन में क्या होगा हमारा कि इन ट्रायंगल ए बी सी
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, चलिए अब हमको और क्या करना है, टू प्रूव एंड और हमको क्या दिया गया है कि बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये गिवन है हमारा। टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। चलिए अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में देखो तो जो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है कि हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड जो है ना, यानी कि दोनों एंगल जो इक्वल है, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड भी हमारा इक्वल होता है। ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 2 का ये जो है थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। आई होप आपने पढ़ा होगा। तो ये वहाँ पर थ्योरम नंबर 2 है हमारा, थ्योरम नंबर 4 में आई थिंक ये हमारा। ठीक है ना, तो इसको अब देख लेना। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हमारा क्या हो गया, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो ए बी को अपन लिख सकते हैं, जो पूरा का पूरा ए बी है, सोच सकते हैं कि ए डी प्लस बी डी है ना। तो ये हो गया हमारा कि ए डी प्लस डी बी। ठीक, चलिए उसके बाद ए सी को जो है अपन लिख सकते हैं कि ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं ना। अब देखो बी डी से ई सी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें गिवन में ही दिया गया था ये जो बी डी है ना हमारा, वो बराबर है सी के, तो इसीलिए दोनों कैंसिल हो गया हमारा। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज क्या हो गया हमारा कि ए डी जो है वो बराबर हो गया ए ई के। ए डी कहाँ हो गया भैया, ये जो ए डी है वो ए ई के बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया, अब देखो तो नाउ अब थोड़ा सा देखो, समझने वाली बात है कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि ए ई बाय ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों का रेशियोज भी बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर हैंस, ठीक है ना, तो हैंस इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारा क्या हो रहा है, ये रेशियोज हो रहा है। जब ये रेशियोज होगा तो लाइन पैरेलल होगा। तो देयरफॉर डी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। रीज़न क्या होगा कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। मैं थोड़ा हटाता हूँ, अब चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो रिएक्शंस कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में बताते चलें। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए नंबर 14 में कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी सच दैट, क्या बोला है, ए डी इक्वल टू डी बी ई। तो हमें बोल दिया क्या कि ना इस ट्राइंगल में हमारा क्या है कि ए डी जो है ना, ये जो ए डी है वो बी के बराबर है। ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर है। ठीक है, उसके बोल रहा है कि इफ़ डी पी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये जो डी पी है ये बी सी के पैरेलल है। और क्या बोलते हैं कि ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी। ई क्यू बोले तो कहाँ गए भैया, ई क्यू ये जो है ना वो ए सी के पैरेलल है। तो हमको प्रूव करना है कि पी क्यू जो है, अच्छा ये जो पी क्यू है ना वो ए बी के पैरेलल होगा, हमको ये प्रूव करना है। आइए तो देखो, तो उसको सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन ठीक है, गिवन वन तो लिख सकते हो आप लोग में से, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में डी पी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो डी पी इज पैरेलल टू बी सी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए पी बाय पी सी हो जाएगा। रीज़न बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा बात अगर हम लोग देखें, अब जो है क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इसी ट्रायंगल में ए बी सी में ही अब जो है हम लोग पैरेलल ले रहे हैं, क्या जो हमको पैरेलल दिया गया है, यानी कि ई क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल दिया गया है ना। तो अगेन इन ट्रायंगल
ए बी सी, अब क्या पैरेलल दिया मुझे कि ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी, तो देयरफॉर कि बी ई बाई ई ए, बी ई बाई ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि बी क्यू बाय क्यू सी। ठीक है, अच्छा देखो बीई को अपन एडी लिख सकते हैं, क्योंकि बीई और एडी दोनों बराबर हैं, ये हमें गिवन है कि बीई एडी बराबर है। तो इस बीई की जगह पे, दिस इंप्लाइज, इस बी की जगह पे मैंने लिख दिया एडी, कोई दिक्कत नहीं है। ई ए जो ई से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिख देता हूँ कि ए डी प्लस ए डी, है ना। तो चलो मैं इसको ई ए को लिख देता हूँ कि ई डी प्लस ए डी। ठीक है, अरे बोलो ना मेरे भाई, चलिए। तो इज इक्वल टू जो यहाँ पर है रहने दो, बी क्यू बाई क्यू सी को क्यू सी रहने दो। ठीक, दिस इम्प्लाइज ऊपर ए डी को ए डी रहने दो, ई डी को ई डी रहने दो। ठीक, ई डी को ई डी रहने दिया, और ए डी को, जो ए डी है हमारा, ए डी बी ई के बराबर है, तो मैं ए डी को बी ई के बराबर लेता हूँ, बी ई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बी क्यू बाई क्यू सी। ठीक है ना। अरे भाई बोलो ना, समझ में आ रही बात? बहुत ही ईजी सिंपल है। यहाँ पर भी चाहो तो रीजन में आप डाल देना, क्योंकि हम लोग ई डी को ए डी में चेंज किए हैं, तो रीजन में डाल देना कि बी ई इज इक्वल टू ए डी है हमारा। ठीक, और यहाँ भी हम लोगों ने चेंज किया, तो यहाँ डाल दो कि बी ई इज इक्वल टू ए डी है। ठीक, अच्छा अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो ऊपर वाले को ए डी रहने दिया, नीचे देखो बी ई प्लस ई डी प्लस बी ई डी प्लस बी ई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि बी डी, ये हो गया हमारा बी डी। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, फिर से वही कि बी क्यू बाई क्यू सी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसको पलट देता हूँ, पलट दो दोनों साइड से, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, तो बी डी है ना, बी डी बाई क्या हो जाएगा हमारा, ए डी हो जाएगा। पास में आ रही है। अच्छा एक चीज़ देखो, फिलहाल तो अभी पलटेंगे बाद में, मगर यहाँ देखो ये इसको जो है मैंने इक्वेशन 1 माना, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हमें मिल रहा है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी। यहाँ भी ए डी बाई ये डी बी है, बी डी बोलो तो डी बी हुआ, बी डी को डी बी लिख सकते हैं ना, डी बी हो गया। तो यहाँ भी हमारा ए डी बाई डी बी बी क्यू बाई क्यू सी के बराबर है, तो यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है 1 एंड 2 से, देखो तो इक्वेशन 1 एंड 2 से कि ए पी बाई पी सी जो है हमारा, ए पी बाई पी सी वो इक्वल हो जाएगा बी क्यू बाई क्यू सी के, बी क्यू बाई क्यू सी के। ठीक है, अब देखो इसको चाहो तो पलट दोगे, तो देखो अभी तो हमारा ए पी बाई पी सी जो है वो बी क्यू बाई क्यू सी, इसको मैं पलट देता हूँ, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा कि पी सी ना बाई ए पी इज इक्वल टू क्यू सी बाई बी क्यू। देखो आपका हो गया प्रूफ। तो पी सी बाई ए पी, पी सी बोले तो पी सी बाई ए पी इज इक्वल टू बी सी बाई बी क्यू हो रहा है हमारा। तो देयरफॉर हो रहा है हमारा किस में, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू बी ए बी हो जाएगा हमारा। रीज़न क्या होगा, रीज़न डालेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि हम लोगों ने कर लिया। मैं थोड़ा साइड हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताते रहें, मुझे भी अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं कि इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल। बोला कि कोई 3 या 3 से ज़्यादा लाइन अगर आपस में पैरेलल है और उसको कोई 2 ट्रांसवर्सल जो है कट कर रहा है, तो प्रूव दैट द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम, तो उनसे जो इंटरसेप्ट्स बन रहा है, ठीक है ना, ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल, तो वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैं इसका जो है मैं फिगर बना रहा हूँ कि एक लाइन हमारा एल है, सपोज ये लाइन हमारा एल है, एक लाइन हमारा एम है और एक लाइन हमारा एन है। तो ये एल एम एन तीनों आपस में पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। ये हमें दे जाएगी, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब बोल रहा है कि इनको कोई 2 इंटरसेप्ट यानी कि ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो देखो एक ट्रांसवर्सल मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक ट्रांसवर्सल है हमारा, ठीक।
ये एक ट्रांसवर्सल है जो कि मैं मान लेता हूँ कि ये एस है, एस हमारा एक ट्रांसवर्सल है, ठीक, और एक टी हमारा ट्रांसवर्सल है। दो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो एक ट्रांसवर्सल में टी मान लेता हूँ कि एक ट्रांसवर्सल हमारा टी है, तो ये कट कर रहा है इनको, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मीन्स जो जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं, अगर ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो हमें ये दिखाना है कि ए बी बाई बी सी। देखो पहले तो मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन लिख लो। गिवन में क्या है हमारा कि लाइन एल कॉमा एम कॉमा एन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा कि इन विच लाइन एस एंड टी आर ट्रांसवर्सल विच कट, जो कि कट कर रहा है ना, एल को ए एंड एफ पे, विच कट एल एट ए एंड एफ, एम एट बी एंड ई, एन एंड एन एंड एन एट सी एंड डी पे कट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो टू प्रूव क्या करना है, आइए टू प्रूव देखते हैं। तो टू प्रूव हमें ये करना है कि ए बी अपॉन बी सी ये इक्वल होगा हमारा एफ ई अपॉन ई डी के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। आइए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन में लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपके बुक में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो अलग है और मैं जो कंस्ट्रक्शन करूँगा वो थोड़ा अलग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ए डी को ज्वाइन कर देता हूँ। आपके बुक में वो पैराडोग्राम करके बनाया गया होगा, वो थोड़ा सा इससे जो है ना थोड़ा टफ हो जाता है, ये बहुत ईजी हो जाएगा। ज्वाइन कर दो ए डी को ज्वाइन किया, जो कि एम पॉइंट को ओ पे कट कर रहा है ना। तो ज्वाइन बी डी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए डी which cuts BE at point O। चलिए आइए अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो प्रूफ करते हैं हम लोग, तो प्रूफ देख लो। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में बी ओ जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, ये तो गिवन ही है हमारा। तो इन ट्राइंगल ए सी डी ना, बी ओ इज पैरेलल टू सी डी, ठीक। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ डी, ठीक है। रीजन बाय थेल्स थ्योरम, ठीक। अच्छा अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, अब ट्राइंगल लेते हैं डी एफ बी ए, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल ए डी एफ कर दो, इन ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल ए डी एफ, तो इसमें क्या पैरेलल होगा हमारा, ओ ई इज पैरेलल टू ए एफ। तो ई ओ है, ओ ई इज पैरेलल टू ए एफ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि डी ई बाई ई एफ, डी ई बाई ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी ओ, है ना, बाय ओ ए, है ना। या फिर इसको नेमिंग थोड़ा सा सही से करता हूँ, जिससे कि ऊपर में किया हम लोगों ने, तो ओ डी बाई ए ओ, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए इसमें रीजन क्या डालेंगे कि बाय थेल्स थ्योरम, ठीक। तो थेल्स थ्योरम से हमारा हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है समझो। तो अगर मैं इसको इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा पलटता हूँ, इस वाले को तो इक्वेशन 1 मान लो, इसको तो 1 मानना ही है, इस वाले को पलट दो, थोड़ा सा पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज ई एफ ऊपर आ जाएगा, है ना। इसको पलट रहा हूँ, ई एफ ऊपर, डी ई नीचे आ जाएगा। तो बाय डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए ओ ऊपर चला जाएगा, तो ए ओ बाय ओ डी हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या हमें मिलेगा? तो ए ओ बाई डी ओ इसके बराबर, और यहाँ भी इक्वेशन 1 में भी देखो ए ओ बाई डी ओ इसके बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ई एफ बाई डी ई। यही तो हमको प्रूफ करना था, जो हमको प्रूफ करना था यही तो था हमारा प्रूफ में, ठीक है ना? टू प्रूफ ये था, यही हमारा आ गया हमारा, ठीक है? तो हैंस प्रूव्ड, यही था हमारा इस क्वेश्चन में। तो मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। ये एग्जांपल है तो इजी ही, बट आपके बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, उसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग कर दिया। मैंने कंस्ट्रक्शन को थोड़ा इजी करके बनाया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे बन गया, ठीक है? और आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कहीं से नहीं कट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कर दिया करें, ठीक है? ये अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं कि ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर। ए बी सी डी हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटर है। अब बोलते हैं कि पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द ए बी बी सी एंड सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो एक कोऑर्डिनेटर में बना देता हूँ। तो जैसे कि एक कोऑर्डिनेटर बनाया, जो ही नहीं कि वो कोऑर्डिनेटर क्या होगा हमारा, कुछ भी हो सकता है हमारा कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, तो कुछ भी बना दो, कोई भी कोऑर्डिनेटर बना दो। एक कोऑर्डिनेटर बना दिया अपन ने, ए बी सी डी। आगे कह रहा है पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द साइड्स ए बी। ए बी पर आपका जो है एक पॉइंट है पी पी। तो चलो देखो यहाँ पे अगर मैंने पी लिया, ट्रांसेक्शन है, ट्रांसेक्शन क्या होता है मैं बताऊँगा। पी हो गया यहाँ पे, देन क्यू, क्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा कि बी सी पर हमारा बोला है कि क्यू है। तो देखो ये ले लिया मैंने बी सी पर क्यू, ये यहाँ पर क्यू है हमारा। उसके बाद सी डी पे हमारा क्या है? आर है। सी डी पे क्या बोला है? आर है हमारा, आर पॉइंट सी डी पे। चलो यहाँ पे मैंने आर ले लिया, ट्रांसेक्शन ही लेना है ना, आर ले लिया। अब ट्रांसेक्शन क्या है बता रहा हूँ मैं आपको। और एस हमारा जो है वो ए डी पे है, तो ए डी पर मैंने एस ले लिया, ये ले लिया। अब देखो इनको मिलाओगे तो ये बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम बनेगा, तो कोई मिलाओ इनको, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। हमको यही जो है प्रूफ करके मुझे बताना है। बात समझ आ रही है? तो ट्रांसेक्शन अगर आप एकदम एग्जैक्ट लोगे तो आपको ये बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, आपको फील होगा पैरेललोग्राम जैसा, ठीक है? चलिए देखो आपको ऑलमोस्ट पैरेललोग्राम जैसा लगा देखने, है ना? तो देखो इसमें बोल ये रहा है डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसेक्शन क्या होता है? ट्रांसेक्शन होता है ना कि एक पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में काटना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लाइन है, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9 सेंटीमीटर। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 3 सेंटीमीटर का ये, 3 सेंटीमीटर का ये, 3 सेंटीमीटर का ये। इसी को कहते हैं ट्राइसेक्शन, यानी कि ए बी जो है हमारा वो ट्राइसेक्शन पार्ट में एक पार्ट जो है ये एक पार्ट हो गया, ये बाकी 2 पार्ट हमारे, क्लियर है? यानी कि हर एक पार्ट इक्वल होंगे हमारे, ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है? क्लियर है? तो अगर ये एक पार्ट है तो ये 2 पार्ट हो गया, ये एक पार्ट है तो ये 2 पार्ट हो गया, ये एक पार्ट है तो ये 2 पार्ट हो गया, ये एक पार्ट है तो ये 2 पार्ट हो गया, ऐसा, ठीक है? चलिए तो इसमें हम लोगों को ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले तो एक काम करो, गिवन लिख लो। तो पहले तो 2 गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा हो गया। एंड क्या है? पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड ए बी, ठीक है? उसके बाद कॉमा बी सी, कॉमा सी डी, कॉमा डी ए या ए डी रेस्पेक्टिवली। ये बोला गया हमें गिवन में, ठीक है? ट्रांसेक्शन है हमारा। चलिए तो अब क्या बोल रहा है? ये तो गिवन हो गया। टू प्रूव, देखो टू प्रूव हमें ये करना है, टू प्रूव में ये करना है कि जो फिगर बना है हमारा पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम होगा। टू प्रूव में करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन हो गया हमारा, तो पैरेललोग्राम हमको ये प्रूव करना है, ठीक है? आइए प्रूफ देखते हैं। पहले प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं? काम करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ बी डी को,
बी डी को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। जब मैं बी डी को ज्वाइन कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो समझो इस बात को कि ये दो है, ये एक है, ये एक है, ये दो है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल देखो समझो को कि ए पी बाई पी बी है ना, पहले तो ये मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना। देखो तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या हो जाएगा हमारा कि ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए एस बाई एस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2 का रेशियो हो जाएगा। समझो इस बात को, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया, क्यों? क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट यहाँ हुआ, तीसरा पार्ट ये हो गया हमारा। तो ये 2 पार्ट, ये एक पार्ट, ठीक है, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट। तो इसी तरह से जो है हमारा ये 1:2 का रेशियो आ गया। तो जब अब रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि पी एस इज पैरेलल टू हो जाएगा हमारा बी डी के पैरेलल हो गया। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा सेम काम, सी क्यू बाई क्यू बी, सी क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल टू सी आर बाई आर डी इज इक्वल टू 1/2 का रेशियो हो जाएगा। तो रेशियोज इक्वल हो गए हमारे दोनों के। तो देयरफॉर अच्छा रेशियो जब इक्वल होती है, लाइन पैरेलल हुआ, रीजन डाल देना है कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये रीजन डालना नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ भी हमको डालना पड़ेगा कि देयरफॉर जो लाइन है हमारा, यानी कि क्यू आर जो है, क्यू आर पैरेलल हो जाएगा हमारा बी डी के, रीजन बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बस समझ में आ गई। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो ये बी डी के पैरेलल, ये भी हमारा बी डी के पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमें कि जो पी एस है ना, वो पी एस हमारा पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। पी एस क्यू आर के पैरेलल हो गया। सिमिलरली जो है पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल होगा, मगर उसके लिए हमको यहाँ से एक करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ए सी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए बस इतना ही करना है कि सिमिलरली देना। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा कि जो पी क्यू है, पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू क्या हो जाएगा आर एस। तो देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो देयरफॉर जो हमारा फिगर है, यानी कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बाबू 3 बातें हैं, या तो आप अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो, या तो अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, या तो किसी एक अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूफ कर दो। तो ये फिगर हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, मैंने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा ओवरऑल को एग्जाम्पल नंबर 16। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 16। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 17 करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपिज्म। ए बी सी डी हमारा ट्रेपिज्म है विथ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है हमारा वो सी डी के पैरेलल है। देखो एक ट्रेपिज्म मैंने बनाया, ये बना रहा हूँ मैं, ये एक ट्रेपिज्म है। तो बोल दिया गया है कि ए बी जो है, तो ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ए बी सी डी एक ट्रेपिज्म है। और आगे कह रहा है क्या कि ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है। ये ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है, सी डी से पैरेलल है, ठीक। आगे चलिए, तो आगे क्या बोल रहा है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। ये जो नॉन पैरेलल साइड है, इन पे जो है पॉइंट है, ई एक पॉइंट यहाँ है, ठीक, और एफ हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है, फिर नॉन पैरेलल साइड में। तो बोल रहा है पैरेलल साइड, तो बोल रहा है कि ए डी एंड बी सी, ए डी पर है और बी सी पर है रेस्पेक्टिवली, सच दैट क्या बोल रहा है कि ई एफ जो है पैरेलल है ए बी से। यानी कि यह बोल देगी जो ई एफ है ना, ये पैरेलल है ए बी के, अगर ये ए बी के पैरेलल हो तो सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो प्रूफ ये करना है कि ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी जो होगा ये इक्वल होगा बी एफ बाई एफ सी के, ठीक है। इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। चलो पहले तो मैं गिवन लिख देता हूँ। तो गिवन में क्या लिखा कि ए बी सी डी इज आ ट्रेपिजियम। ट्रेपिजियम हम बोल दिया है, ट्रेपिजियम, ठीक, इन विच
in which AB is parallel to CD and E comma F are the points on AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB। ठीक है, चलिए तो गिवन हो गया हमारा। टू प्रूव में तो क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि AE बाई ED इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा BF बाई FC। ये हमको टू प्रूव करने के लिए बोल दिया। अरे प्रूफ देखिए, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ BD को, और ये कट कर रहा है BF को O पर। ठीक है, चलिए तो ज्वाइन BD विच कट्स EF एट पॉइंट O पर कट कर रहा है हमारा। ठीक है, तो आइए प्रूफ देखिए। प्रूफ इन ट्रायंगल DAB, EO इज पैरेलल टू AB, है ना, EO इज पैरेलल टू AB, पैरेलल होगा AB के। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि ED बाई AE, DE बाई EA, है ना, EA को AE लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, AE ये इक्वल होगा हमारा किसके इक्वल होगा, DO बाई OB के, DO बाई OB के इक्वल होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान देता हूँ और रीजन डाल दो कि बाय थेल्स थ्योरम। ठीक, आइए अब ट्रायंगल लेना कौन सा कि BCD। चलिए इन ट्रायंगल BCD अब क्या हो जाएगा हमारा, OF इज पैरेलल टू CD हो जाएगा, OF इज पैरेलल टू CD। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि BF बाई FC, ठीक है, BF बाई FC ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, BO बाई OD के। ठीक है, चलो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और रीजन डाल दो कि बाय थेल्स थ्योरम। देखो तो इक्वेशन 1 को अगर मैं पकड़ूँ और इसको मैं थोड़ा सा पलट दूँ तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया तो हमारा, तो यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या है कि DE बाई AE इज इक्वल टू DO बाई OB। इसको पलट देंगे हम लोग, तो देखो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, समझो इस बात को, पलट देने पे कि AE ऊपर चला जाएगा, तो AE को मैं EA भी लिख सकता हूँ, है ना, EA ऊपर चला गया, D हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो सॉरी AE का A लिख दो ना, AE जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, AE ऊपर चला गया, और ये जो है ना, ये जो है D ये नीचे आ जाएगा। D को मैं AD लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में AD लिखा है, इसलिए AD लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, इसको भी पलट दो तो OB बाई DO। ठीक है ना, यही पर हमको यहाँ भी दिया हुआ है। इस OB को एक काम करो, इस OB को यहाँ BO बाई OD लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं OB को BO लिख देता हूँ। OB बोलो या BO बोलो, बात देखी है, बाई यहाँ पे मैंने OD लिखा है तो यहाँ पर DO को मैं OD लिख देता हूँ, OD। चलिए इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। तो 3 और 1 2 से देखो, फ्रॉम 2 एंड 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हमें क्या मिल रहा है कि BO बाई OD इसके बराबर, BO बाई OD इसके बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या होगा, BF अपॉन FC। यही प्रूव करना था जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख देना, पास में आ गई। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले।
तो ये था रिलेशंस हमारा एग्जांपल नंबर 17। आइए अब जो है हम लोग 18 करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है रिलेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर जरूर कर दिया करना अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 तरफ। 18 में कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम विथ AB इज पैरेलल टू CD। तो देखो ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो पहले तो मैं ABCD एक ट्रेपीजियम बना लूँ। तो ये रहा तुम्हारा एक ट्रेपीजियम, ठीक, ये ट्रेपीजियम हो गया हमारा। नेमिंग कर दिया कि A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो ट्रेपीजियम में बोला क्या कि एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल है, एक ये डायगोनल हो गया हमारा और एक ये डायगोनल हो गया। ये दोनों डायगोनल्स क्या हो रहे हैं कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, इस पॉइंट O पर, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट AO इज बाय OC, AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD होगा। ये हमको प्रूव करना है। पहले हम लोग जो है गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या हो जाएगा हमारा, देखो गिवन पहले लिख दे। गिवन क्या होगा कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है ना, in which AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AB जो है हमारा CD के पैरेलल है। आइए अब हम लोग जो है टू प्रूव देखते हैं कि टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में हमें करना है डियर स्टूडेंट्स कि AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD होगा। ये हमको टू प्रूव करना है। एक कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन देख लो कि क्या करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि O से है ना, O से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि मेरा OE एक लाइन ड्रॉ किया जो कि मेरा क्या है, पैरेलल है AB के, ठीक है। तो थ्रू O, THROUGS, थ्रू O ना, OE इज ड्रॉन पैरेलल टू, किसके पैरेलल, AB के क्या है ना। तो चलिए प्रूफ देखिए। प्रूफ देखो उसका बहुत ही इजी है। तो देखो, तो इन ट्राइंगल DAB में, इन ट्राइंगल DAB देखो क्या हो जाएगा, DAB में EO जो है वो पैरेलल होगा हमारा AB का, है ना। तो EO इज पैरेलल टू AB के पैरेलल EO। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि DE बाय AE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कि OD बाय OB, है ना। किस लिए होगा, तो बाय थेल्स थ्योरम से ऐसा हो गया हमारा, है ना। इसको अगर मैं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा कि AE बाय DE ये इक्वल हो जाएगा हमारा OB बाय OD के। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक। आइए अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ACD, ठीक है। चलिए तो नाउ इन ट्राइंगल ACD, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा कि OE जो है वो CD के भी पैरेलल होगा, क्योंकि OE AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होगा। तो OE इज पैरेलल टू CD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा हमारा मैं भाई कि AE बाय ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि AO बाय OC हो जाएगा, है ना। चलिए AO बाय OC हो जाएगा। तो AO बाय OC हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तो ये हो, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब देखो तो 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें, AE बाय ED यहाँ भी है वो इसके बराबर, और AE बाय ED यहाँ भी है ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है कि AE बाय BO बाय OD, है ना। तो BOB बाय OD इज इक्वल हो जाएगा हमारा AO बाय OC के। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था कि AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD। तो इसको OB को अपन BO लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया हमारा BO, ठीक है। और OD तो OD है ही हमारा। तो चलो ये हमको प्रूव करना था, यही हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड,
कितना इजी था हमारा ये, है ना। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। तो चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 कर रहे हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है ABCD का वो इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर कहाँ पर, O पे। तो हमें दिखाना और दे दिया क्या है, AO by OC इक्वल टू BO by OD दिया है। तो शो डैट ABCD इज अ ट्रेपिज्म, हमें दिखाना कि ABCD ट्रेपिज्म होगा, ये दिखाना है। देखो ये एक हमारा जो है, हालांकि ट्रेपिज्म बोला नहीं गया है, तो हम लोग मगर फिगर जो बनाएंगे वो ट्रेपिज्म जैसा ही बनाएंगे, क्योंकि ट्रेपिज्म हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। आगे क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है हमारा इसके क्वाड्रिलेटरल का ABCD का, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पर कर रहा है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ABCD एक ट्रेपिज्म होगा हमारा। चलिए गिवन तो पहले देता हूँ मैंने। गिवन में क्या होगा हमारा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच AO by OC इज इक्वल टू BO by OD, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है कि ABCD इज अ ट्रेपिजियम, हमको ट्रेपिजियम प्रूव करके बताना है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम यानी कि दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेपिजियम प्रूफ करने का मतलब कि हमको AB को CD के पैरेलल प्रूफ करना है, कि AB को अगर हम CD के पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो वो हमारा ट्रेपिजियम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये तो टू प्रूफ हो गया। इसमें कंस्ट्रक्शन होगा हमारा, तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, जो कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन किया था बिल्कुल यही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे। तो मैं एक O से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ OE, जो कि पैरेलल है हमारा CD के, ठीक है। बस वे किसी एक के ही पैरेलल होगा, तीनों के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं गिवन है, तो सिर्फ किसी एक के पैरेलल, यानी कि इसको जो है मैं इसके पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या कर रहा हूँ कि थ्रू पॉइंट OE इज ड्रॉन पैरेलल टू CD के पैरेलल मैंने OE को ड्रॉ किया है। चलिए तो प्रूफ देखिए, अब प्रूफ देखो तो इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में क्या होगा हमारा, OE जो है पैरेलल है CD के, तो OE इज पैरेलल टू CD, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब ये इसके पैरेलल हो गया तो AO बाय OC इज इक्वल टू AE बाय AD हो जाएगा हमारा, है ना। तो AO बाय OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि AE बाय ED हो जाएगा। चलिए अब देखो AO बाय OC जो है वो BO बाय BOD के भी बराबर है, ये तो हो गया हमारा बाय थेल्स थ्योरम। तो अब देखो तो बट लेकिन क्या है हमारा गिवन कि AO बाय OC जो है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और वो हमारा बराबर है BO बाय OD के, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना। गिवन है हमारा, तो क्या ये पोर्शन गिवन है हमारा। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है कि क्या मिल रहा है हमें कि जो BO बाय OD है ना, BO बाय OD जो है वो बराबर हो जाएगा AE बाय ED के, यानी कि BO बोले तो ये BO बाय OD जो है ना, ये बराबर हो जाएगा हमारा AE बाय ED के। अच्छा इसको मैं पलट देता हूँ, पलट दूँ तो पलटेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा OD बाय BO, ठीक है। और समझो OD बाय BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ED बाय AE। तो तुम खुद देखो तो BO बाय OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ED, तो ED बाय क्या है हमारा AE, तो ED कहाँ चला गया, सॉरी OD बाय BO इज इक्वल टू ED बाय AE। तो देखो तो इन ट्रायंगल कौन सा है, DAB, ट्रायंगल DAB। तुम खुद सोचो कि इस ट्रायंगल में DAB में OD बाय OB इज इक्वल टू ED बाय AB हो गया है, तो AE हो गया है, तो क्या होगा हमारा, लाइन्स तो पैरेलल हो गया ना, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कि लाइन जो है OE इज पैरेलल टू AB हो जाएगा,
ए बी हो जाएगा किस रीजन से, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की वजह से क्या होगा कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा। अब तुम खुद देखो कि ये इसके पैरेलल तो मैंने ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, और ये इसके भी पैरेलल हो गया, तो हैंस क्या हो जाएगा हमारा कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी। रीजन क्योंकि ओ ई जो है ना हमारा, ओ ई जो है वो पैरेलल है सी डी के भी, ठीक, और ओ ई पैरेलल हो गया ए बी के भी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। तो ये जो ये पैरेलल हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि जो है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। यही हमको दिखाना था जो कि हम लोगों ने कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 19, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था हमारा रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर 19। अब जो है हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर, देखो एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या करा है, बोला कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजम। ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपीजम है, इन विच क्या बोला कि ए बी जो है हमारा ये पैरेलल है सी डी के, ठीक, बोला एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो गया हमारा कि ए ओ इतना दिया हुआ है, ओ सी इतना दिया हुआ है, बी ओ इतना दिया हुआ है, ओ बी इतना दिया हुआ है। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है हमें। देखो उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है रिएक्शंस, बहुत आसान सॉल्यूशन। देखो तो एज वी नो दैट ए बी सी डी is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonal intersect each other at point O। देखो हमें मालूम है कि जब आपका जो है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, उसका जो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है ओ पॉइंट पे, तो हमें क्या मालूम चलता, क्या होता है इससे, क्या मालूम है कि ए ओ बाय ओ सी जो होता है वो इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी हो जाता है। ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी होता है। ये हम लोगों ने प्रूफ भी करा रखा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट डालना पड़ा, ये स्टेटमेंट डालना पड़ा सिर्फ पूरे प्रूफ के लिए। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ए ओ का वैल्यू कितना दे देगा हमें, 3x - 1, तो 3x - 1 ए ओ का वैल्यू है। ओ सी का वैल्यू देखो तो 5x - 3 है, तो 5x - 3 हो गया, इज इक्वल टू बी ओ का वैल्यू देखो तो कितना है 2x + 1, तो ये 2x + 1, और इसका वैल्यू देखो तो कितना है 6x - 3 है, तो -5 है, तो 6x - 5 हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे रिएक्शंस तो क्या हो जाएगा आपका कि 3x - 1 इससे गुना होगा तो 6x - 5 हो जाएगा। इसको जब इससे गुना करेंगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू 5x - 3 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 छक्के 18, 18x², 3 + 5 = 15, तो -15x, फिर इस माइनस को से करेंगे तो -6x, माइनस प्लस तो +5 इज इक्वल टू 2 को से करेंगे तो 5 + 10, 10x², 2 को से करेंगे तो -2 3 6, 6x, फिर माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x, और इसको से करेंगे हम तो -3। चलिए फर्दर और आगे इसको सॉल्व करते हैं। 18x² और 10 जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 18x² में से 10x² माइनस कर देंगे तो बचेगा 8x²। समझो इस बात को, यहाँ 18x² है, ये 10x² है, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो इतना हो गया। चलिए माइनस, तो -15 और -6 तो -21, तो -21x हो गया और +5 हो गया। इन सबको इधर लेके आओ, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस में है, 5x प्लस में, तो सिर्फ -x बचेगा। अब -x को इधर बुलाएंगे तो +x हो जाएगा, और 3 माइनस में इधर बुलाएंगे तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। चलिए फर्दर इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 8x², देखो 21x, और यहाँ पर कितना हो गया हमारा, यहाँ पर तो 5 ये हो रहा था, और +x है, -21x + x, तो -20x हो जाएगा, ठीक, और +5 + 3 यानी कि +8 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, तो बस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है हमें। तो क्या हो जाएगा हमारा कि
8 8 से 64, 64 को तोड़ो, 64 को तोड़ो। क्यों किया? देखो जो कांस्टेंट है वो एक्स स्क्वायर टर्म से मल्टीप्लाई होकर टूटता है, तो 8 8 64, 64 लिखिए, इसको तोड़ो, तोड़ोगे तो 2 से 32, फिर 2 से करोगे तो 16, फिर 2 से करोगे तो 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 2। हमें लाना कितना है? -20 लेके आना है, ठीक है ना। तो कैसे लेके आएंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 + 4 हो जाएगा 20। चलिए बिल्कुल सही बन रहा है हमारा, यानी कि 8x स्क्वायर और -20 को लिख सकते हैं कि -16x और -4x। तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करते हैं। क्लास 8 में 9 में बहुत क्या होगा आपने, 9th में भी था हमारा, चैप्टर नंबर 3 में था हमारा। तो देखिए, तो ये होगा -16 -4 -20 हो गया, -20, 8 को 8 ही रहने दो, तो +8 = 0। चलिए इन दोनों से कॉमन ले लो, x यानी कि 8x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा हमारे यहाँ पे सिर्फ x, यहाँ बचेगा -2, और यहाँ से कॉमन लोगे तो -4 कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पर x - 2 = 0। तो दिस इम्प्लाइज x - 2 कॉमन आ जाएगा, तो x - 2 कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, 8x - 4 = 0। चलिए तो यहाँ से x का जो वैल्यू है बाबू, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से x का वैल्यू एक तो हो जाएगा हमारा कि x - 2 = 0 हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा हमारा कि और कर दो, और 8x - 4 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो x का मान निकलेगा कितना हमारा, x = 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से जो x का मान निकलेगा, और तो ये 4 हो जाएगा तो प्लस में, तो और बाय में 8 हो जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा 4/8, ठीक है ना। काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि x = आ गया 1/2। तो x का दो वैल्यू है, x का तो 2 आया वैल्यू, और x का वैल्यू 1/2 आ गया। अगर हम x का वैल्यू 2 डालते हैं किसी भी इसमें, तो हम x का वैल्यू 2 डालते हैं, तो 2 डालेंगे तो 5 × 10, और 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 डालते हैं तो 3 × 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये भी सही है। यहाँ पर 2 डालेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से ये भी सही पॉजिटिव में, 2 दूनी 4 5, ये भी सही है। 2 डालने पे बिल्कुल सही हो रहा है। देखो 1/2 एक बार डाल के देख लेते हैं, 1/2 यहाँ पर डालेंगे तो 5x, देखो तो 5x, अगर मैं 1x = 1/2 लेता हूँ तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा कि 5x, x के जगह पर क्या आएगा, तो इक्वेशन है हमारा 5x - 3, तो इसके जगह पे 5 की जगह पर 5x के जगह पे 1/2 डाला और -3 डाला। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5/2 - 3, दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा -1/2 आएगा। तो ये -1 माइनस में तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए जो है x का जो वैल्यू है 1/2 ये नहीं होगा, x का वैल्यू 1/2 नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो x = जो है हमारा सिर्फ क्या होगा 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का जो वैल्यू है 1/2 नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 20। मैं थोड़ा सा छाड़ देता हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 20। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है आज के लिए। आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है 20 के बाद में लाऊंगा अपने सारे एग्जाम्पल्स। तो आज यही रहने दो, यही तक रहने दो। तो अब जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 से लेकर 29 तक जो पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहनत करता हूँ यार मैं आप लोगों के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।